आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच साथ चुनाव लड़ने पर बात नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी भी सीटों को लेकर दोनों पार्टियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दावे किए जा रहे हैं 90 की 90 सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और कांग्रेस की ओर से दीपक बाबरिया को गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार शाम दोनों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी के घर लंबी बैठक हुई, लेकिन मामला फिर अटका रह गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो सुना आपने, कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों पार्टी एक साथ चले हरियाणा में, लेकिन अभी भी नतीजा नहीं निकला है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट मिल रहा है, कहां पेच फंस रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये 2 बड़े जिम्मेदार लोग तो कह रहे हैं कि बात कर लेंगे, सुलटा लेंगे, लेकिन जो प्रवक्ता हैं दोनों ही पार्टियों के, वो बार बार कह रहे हैं 90 की 90 सीटों पर हम लड़ेंगे। देखिए, लगातार बातचीत का दौर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है, लेकिन जो कल मीटिंग हुई है वो भी बेनतीजा रही है। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि बात सीटों की संख्या को लेकर दरअसल अटकी हुई है और यही वजह है कि अभी तक कोई नतीजे पर दोनों पार्टी नहीं पहुंची हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके नेताओं की और प्रवक्ताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं वो भी हमें देखने चाहिए। कल संदीप पाठक ने कहा था कि अगर कोई हमें कम आंकेगा तो वो भविष्य में खुद पछताएगा। बिना नाम लिए एक तरह से कांग्रेस को उन्होंने नसीहत दी है। तो लगातार ये इस बात पर नज़र है कि ये गठबंधन कब तक होगा, क्योंकि अंतिम तारीख 12 सितंबर है। हरियाणा में बहुत कम समय बचा है, लेकिन जो सूत्रों ने कहा था अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और रविवार तक का समय दिया गया था। आज हो सकता है कि इस पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की आ जाए, लेकिन कल जिस तरह से मीटिंग दोनों नेताओं की हुई, राघव चड्ढा और दीपक बाबरिया की, उसके बाद भी दोनों ने यही जल्दी कहा से कि ये अभी बता कोई दीजिए अंतिम नतीजे पर कितनी नहीं सीटें पहुंचे, आम 1-2 आदमी दिन पार्टी और चाह लगेंगे। रही है और कितनी सीटें कांग्रेस दे रही है, क्योंकि इस वक्त पलड़ा कांग्रेस का भारी है, ये आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस का पलड़ा हरियाणा में भारी है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कांग्रेस 4 से 5 सीटें देना चाहती है। इससे ज़्यादा देने के मूड में कांग्रेस नहीं लग रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की दलील ये है कि चूंकि लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से लड़ी थी, सुशील गुप्ता वहाँ उम्मीदवार थे और एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, इसीलिए 10 सीटों पर कम से कम आम आदमी पार्टी दावा ठोक रही है। लेकिन ये डील कहाँ तक फाइनल होगी ये देखना होगा, इंतज़ार करना होगा। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आज के बारे में कहा गया था कि रविवार को पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी जारी कर सकती है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल राघव चड्ढा का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बयान जरूर पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन देखिए बंद कमरे में जब गठबंधन या किसी राजनीतिक गठजोड़ की बातें होती हैं तो जो कैमरे पर कहा जाता है और जो पीछे चल रहा होता है, दोनों तस्वीरें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो अंदर क्या चल रहा है और कितने पर डील होगी ये अब बहुत जल्द साफ हो जाएगा। जी ठीक बात है। और गठबंधन का गुलदस्ता तभी तैयार होता है जिसके पास जितने ज्यादा सिक्के होते हैं। और इस वक्त कांग्रेस का पल्ला भारी है। बन रही है हमारे साथ में एक खबर, अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपका रुख करते हैं। कांग्रेस से गठबंधन पर आम आदमी पार्टी विधायक का विरोध, सोमनाथ भारती ने कांग्रेस नेताओं पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साजिश का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल, स्वार्थी बताया है। तो एक तरफ गठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के इतने जिम्मेदार विधायक सोमनाथ भारती कांग्रेस के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साजिश का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल, स्वार्थी बताया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिर बात अटक कहां रही है?
अभी बात चल रही है कांग्रेस और अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पहले तो सीटों की हिस्सेदारी पर बात अटकी थी, मनपसंद सीटों की बात बाद की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटों की रूपरेखा तैयार कर रखी है, लेकिन उसमें भी आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों की डिमांड कर दी और इसी वजह से बात अटकी है और बात बन नहीं पा रही है। तो गठबंधन की अपनी कुछ शर्तें होती हैं और अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, जो शर्तें अभी भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। अब समझिए कि क्या कांग्रेस ऑफर कर रही है और क्या आम आदमी पार्टी डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से आगे बात नहीं बन पा रही है। ग्राफिक्स आप देखिए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 10 सीटों पर दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की सूची कांग्रेस के हाथों में थमा दी कि जी हमें ये सीटें चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने फिलहाल 4 सीटों का ऑफर आम आदमी पार्टी को दिया, जो हमारे सहयोगी भी जावेद भी आपको लाइव में बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अधिकतम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सीटें दे सकती है। कांग्रेस ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस ने जिन 71 सीटों पर नाम तय किए, उनमें भी आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें मांग ली हैं। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर दावा कर रही है, उस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित अभी नहीं किए हैं। गठबंधन पर फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के दावे वाली सीटों पर नाम घोषित करने का फैसला लिया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। तो बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाते ही कांग्रेस और नीचे गिर जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी साथ आते ही कांग्रेस और नीचे बैठ जाएगी। हरियाणा में जो हमारे पानी का नहीं, वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस पार्टी पहले SYL के यहाँ भरवा के जो है बात आगे बढ़े, लिखित में लेवे, SYL की खुदाई का काम शुरू हो तो ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो चुनाव है नहीं, वहाँ शुरू हो सकता है। तो SYL का काम शुरू हो तो कोई बात थोड़ी बहुत उनकी नहीं। तो अगर वो पानी को न्यू नाटते रहे ना, तो हरियाणा में तो आप पार्टी का खाता भी ना खुले, लिख के दर ले, और जो गठबंधन करेगा वो और डाउन जाएगा। तो हरियाणा में बीजेपी ने 67 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसके बाद ही दोनों ही पार्टियों में बगावती तेवर अब दिख रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी में जगह जगह कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, आंसू बह रहे हैं। करनाल में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान पार्टी और पद को छोड़ दिया है क्योंकि टिकट नहीं मिला है। जींद में सफीदों से टिकट नहीं मिलने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया है। हरियाणा के बड़ौदा में कांग्रेस की पहली लिस्ट के में नाम नहीं आने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक करीबी ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया, जबकि समालखा में धर्म सिंह छोकर को टिकट देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पर अपना गुस्सा निकाला है। सबसे पहले बात करते हैं समालखा की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि समालखा विधानसभा सीट से भरत सिंह छोकर का टिकट कटने से नाराजगी सड़क पर दिखाई दी। समालखा से दिल्ली की ओर सफर कर रहे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का काफिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और इल्जाम लगाया कि समालखा से धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया गया, जिनकी छवि साफ नहीं है। दावा किया गया कि धर्म सिंह छोकर और उनके परिवार पर संगीन आरोप लगे हैं। उन्होंने लोगों के पैसे गबन किए और कांग्रेस आलाकमान के साफ सुथरे व्यक्ति को टिकट दिए जाने के वायदे के बावजूद धर्म सिंह छोकर को टिकट दे दिया गया। यहाँ पर पहुंचे हैं समालखा से भरत सिंह छोकर, जो कि एक्स MLA रह चुके हैं। इनकी टिकट कट गई है और इनको टिकट नहीं मिली है। ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको टिकट मिलेगी, मगर टिकट मिली है धर्म सिंह छोकर को। और कहीं ना कहीं नाराजगी है तमाम लोगों में। समालखा के तमाम ये दूर दराज से लोग आए हैं, गांव के निवासी हैं, और यहाँ पर इन्होंने गाड़ी भी रोकी और प्रभारी दीपक बाबरिया से बातचीत भी की और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी के काफिले को रोक रखा है और तमाम लोग समालखा से यहाँ दूर से चलकर आए हैं सिर्फ इस बात को कहने कि साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए। साफ छवि, सबसे ईमानदार, सबसे साफ छवि। ऐसे अगर समालखा के अंदर कांग्रेस ने अपनी टिकट खोनी, अपनी सीट छोड़नी है, तो अगर अपनी सीट खोएगी तो कांग्रेस तो धर्म सिंह छोकर को अपनी टिकट देगा। अपनी सीट खराब कर दी
ऐसे ईमानदार आदमी को, साफ छवि के आदमी को टिकट ना दे के, जिसकी पूरे हल्के की पुकार थी, तक रूबरू होना पूरे मैंने रखता है इस बंदे का। पूरे हल्के की पुकार कोई थी। एमएलए से नहीं मिल सकता था, वो भरत सिंह छोकर से ने सिखाया अशोक को। घर घर तक आदमी, जो आदमी घर घर तक, जिसके गरीब के, अमीर के, जिसने कोई गरीब अमीर को देखा नहीं, ऐसे आदमी की टिकट काट दी। ऐसे ईमानदार आदमी टिकट ना देकर धर्म सिंह छोकर ऐसे करप्ट आदमी को टिकट दे दी। समालखा विधानसभा में बीजेपी की घोषित प्रत्याशी पर भी घमासान चल रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्षद तक पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना के बेटे मनमोहन भडाना को टिकट देने पर इस्तीफों की पेशकश कर रहे हैं। पानीपत जिले के करीब 50 पदाधिकारियों ने पार्टी के जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया और अब इन सबके बीच में दर्जन भर से अधिक सरपंच भी बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ऐलान कर दिया है कि बाहरी उम्मीदवार उन्हें स्वीकार नहीं है। सरपंचों ने दावा किया कि वो चुनाव में इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।